और तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि हाय फ्रेंड, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। ठीक है, आज है करवा चौथ। करवा चौथ की पूजा की तैयारी हो रही, आपको पूजा दिखाते हैं। हमारी धर्मपत्नी तैयार हो रही पूजा के मध्य। बहुत बढ़िया। लगाओ। कल करना ही थी। हाँ, लगा लो। लगा लो, हो जाओ तैयार, हो जाओ। हमारी पूरी भी तैयार, देखो हमारी पूरी भी देखो कैसे, देखो अपने आप तैयार हो गई पूरी भी। बिंदी बिंदी लगाई बांध, देखो कैसे लग रही। अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अरे पृथ्वी कोई तैयार नहीं करा, वो खुद तैयार हो जा रहा अपने आप। देखो हाँ, बूंदी लगा लाई, ये देखो अच्छी लग रही। हाँ अच्छी लग रही। हाँ तुम अच्छा जाए भाई, नहीं लग रही पूरी भी भाई। पूरी भी अच्छी लग रही, तुमसे अच्छी लग रही पूरी। देखो हाँ, पाल लगा लो। क्या बोल रहे थे? हाँ, क्या बोल रहे, क्या कर रही थी? माहौर। हाँ माहौर लगाओ जल्दी, पूजा पूजा की तैयारी करिए। कहो खाना वाना खा लो तुमने? माता खा लो, खाना चल रहा है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, खा लो खा लो, हम पूजा करना फिर खें। लगाओ मोहन लगाओ। बंद कर दो, जल्दी लगा लेना। अरे पूरी तेल लगा दो। पूर्वी तुम भी लगाओ, चलो मोहर। पूर्वी हम पूर्वी लगाए मोहर नहीं, इतने में करो बेटा। पूर्वी पूर्वी इधर में करो, मोहर लगाओ अभी। हाँ ठीक है, अच्छी भी नहीं लगी बात है। ये बाप में तारी ठीक ठाक है, मोड़े से तैयार ज़्यादा हो जाता है। वो बहुत जल्दी तैयार होता है ये। सबसे पहले देखो ये चांद निकल आओ, सामने दिख रहा हो, देखो 20 सेंटर में दिख रहा हो चांद। घर चलते हैं, बोलते हैं चांद निकल आओ। श्रीमती चांद निकल आओ, चांद चलो। देखो पूजा की थाली हो गई तैयार। फल रखे, सीताफल और मिठाई। ठीक है, अब पूजा करके चलाते हैं अपन। दे दो सब ले लो। हाँ मिठाई है, पूरी भी खा लाई मिठाई, पूजा के पहले। हाँ खा लो खा लो खा लो। पूजा प्रारंभ करो। चल जल्दी सीखो, चल जल्दी से पहले पन से यहाँ से करना जाओ और डूबा ऐसे। शुरू करो किताब, शुरू करो। मिठाई क्यों बोल, करवा मात की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोले कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया, अर्घ्य दे लें। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दें, तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपये देना। बहन सब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया।
तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर्ष मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाई की प्यारी, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पूस की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी, करवा ले, व्रत खंडन करने वाली, करवा ले, भूखी, करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागन करे। तो माता बोली, पापिन हत्यारन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। ओम जय शिव ओमकार, हो बोले हरे शिव ओमकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महादेव, हरे दांगे धारा, ओम जय हरे हरे महादेव, आनंद चतुरानंद पंचानंद राजे, बोले पंचानंद राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विषवाहन सादेव, ओम हरे 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 महादेव, भुज चार चतुर भुज, 10 भुजे अति शोभे, 10 भुजे अति शोभे, तीनों रूप निरखता, रूप निरखता, प्रभु बने जन मोहि, हरि ओम हरे 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 महादेव, अक्षमाला बंदमाला रोने वाला धारी, त्रिपुरारी से मुरारी, करे कमला धारी, हरि ओम हरे 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बाधांबर, बोले बाधांबर अंगे, कनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, हरि ओम हरे 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 महादेव, करके माध्य कमंडल चाकृति शोभे धरिता, बोले चाकृति शोभे धरिता।
तू है तो बड़ा प्यार। देखो काम करता हेलो नहीं हम नहीं आए। ठीक है ठीक है फ्रेंड, रात हो चुकी है, रात के 11 बज गए। अब लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।